बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका डीडीयू यूनिवर्सिटी का। और ये क्वेश्चन पेपर, इससे पहले दो क्वेश्चन पेपर आपने हिंदी साहित्य के देखे होंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट पेपर यानी कि 101, 102 और ये 103 वाला कोड का आपका पेपर है, इसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। यानी हिंदी काव्य का जो आधुनिक काल है आपका, वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे जाने हैं। आपको बता दूं कि जो डीडीयू यूनिवर्सिटी है, इसमें 3 पेपर होते हैं हिंदी के। ठीक है, तो उन 3 पेपर में एक तो हिंदी भाषा और साहित्य का परिचय पहला पेपर, और दूसरा पेपर है हिंदी काव्य फर्स्ट, और तीसरा पेपर है हिंदी काव्य सेकंड। हिंदी काव्य फर्स्ट में आपका जो भक्ति काल और आदि काल है, रीति काल, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और आधुनिक काल से रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं सेकंड पेपर में, यानी कि हिंदी काव्य सेकंड में आते हैं। तो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, एग्जामिनेशन पेपर है 2022-23 का। ठीक है, हिंदी का। क्लियर। तो ये मैं, आप लोगों ने बहुत दिन से कहा था, ये 4 तारीख को परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर आया था थोड़ा लेट में आया। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मैंने सोचा कि इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की भी मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का मैंने जो एक विश्वविद्यालय है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी, उसकी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के 75 प्रश्न उसमें पूछे जा रहे थे, उसको मैंने हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व करवा दिया है। आप लोग को देख लीजिएगा उसको, फर्स्ट सेमेस्टर का भी और थर्ड सेमेस्टर का भी। क्लियर। और इसी प्रकार से डीडीयू का भी लगभग जितने प्रश्न पत्र हमारे पास आए हैं, मैंने सारे को समझा दिया, मतलब कि सारे को आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, ये भी आपकी डिमांड थी, बहुत दिनों से आप कर रही थी सर जी इसको सॉल्व करवा दीजिए। तो जैसे पेपर आया तो मैं आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है, बताएं। आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा था? तो आधुनिक काल को गद्यकाल रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि आधुनिक काल को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी थी, किसने दी थी भाई? प्रथम उत्थान भी शुक्ला जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि पय धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं भाई? ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? देखिए, बाला बोधनी भारतेंदु जी की पत्रिका थी, इसका संपादन स्वयं करते थे। कवि वचन सुधा भी का संपादन इन्होंने किया। हरिचंद मैगनीज का भी संपादन भारतेंदु जी ने किया। लेकिन जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसके विमोचन में जरूर भारतेंदु जी गए थे, लेकिन इसका जो संपादन है, इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने संभाला था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप। तो चौथे का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया भाई। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? देखिए, द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं इनमें से भाई? देखिए, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी हैं, मैथिली शरण गुप्ता जी भी हैं, और प्रताप नारायण मिश्रा, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, पांचवे का डी। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे सभी लोग। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर आप प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार भी प्रश्न आया था। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न आप देखेंगे। आठवां प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिओद की नहीं है? देखिए, हरिओद की इनमें से कौन सी रचना, सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी रचना हरिओद की है। रस कलश हरिओद की रचना है, वैदेही वनवास भी है, चोखे चौपदे भी हरिओद जी की ही रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है। पंचवटी जो रचना है, ये किसकी रचना है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्ता जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, पंचवटी हरिओद जी की रचना नहीं है, यानी कि किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। नौवां प्रश्न आपका है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों जो बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है भाई? बताएं। तो ये पंक्तियां जो है कामायनी के किस सर्ग से हैं भाई? ये जो है आपके कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 9वें का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो भाई कितने सर्ग है कामायनी महाकाव्य में? 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे और अब की बार भी पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निराला की कविता नहीं है।
देखिए राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये भी तोड़ती पत्थर कविता निराला जी की ही है। प्रेम पथिक और संध्या सुंदरी, इन दोनों में से अंदाजिए की कविता कौन सी इनकी नहीं है। तो खास करके अगर मैं निराला जी की बात करूँ तो निराला जी की इनमें से जो कविता नहीं है वो प्रेम पथिक जो है ये इनकी रचना नहीं है, संध्या सुंदरी भी इनकी रचना है। ठीक है, तो 11वें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक रचना है प्रसाद जी की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न आपसे वीडियो देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रज के लता पता मोहि कीजें प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है। तो ये पंक्तियां किसकी है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ब्रज के लता पता मोहि कीजें, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न था कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रसिद्ध पंक्ति निम्न में से किस रचना से उद्धृत है। तो ये भाई दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये जो पंक्तियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं ये प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है हरिओं जी की रचना, वहीं से मतलब उसी का है ये दिवस का अवसान समीप था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी जो महाकाव्य है वो किस दर्शन का प्रभाव इस पर है। तो इस पर प्रतिभिज्ञा दर्शन है। ठीक है, प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है खास करके शैव धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर वसुगुप्त के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इसी पर आधारित है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 15वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निम्न रचनाओं को प्रकाशन के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या है कि सबसे पहले रचना कौन प्रकाशित हुई फिर उसके बाद में कौन सी। देखिए इनमें से जो रचना है आपकी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, गीतिका का प्रकाशन हुआ है कब। गीतिका का प्रकाशन 1936 में हुआ है। अनामिका का प्रकाशन जो हुआ 1938 में। तुलसीदास का प्रकाशन भी 1938 के आसपास हुआ है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1941 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। प्रसिद्ध पंक्ति में तिमिरांचल का क्या है। तिमिरांचल मतलब होता है अंधकार रूपी आंचल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 16वें का। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 17वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, बताएं। प्रकृति का सुकुमार कवि तो किसको कहते हैं? सुमित्रानंद पंत जी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है, निराला को क्या कहते हैं? निराला एक देखिए, प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा, ये चार के चारों जो दिए गए हैं आपके, ये छायावाद के चार स्तंभ भी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, छायावाद की दुर्गा कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को। छायावाद के जो है ब्रह्मा हैं प्रसाद जी, और छायावाद के विष्णु हैं पंत जी, और छायावाद के महेश है निराला जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मौन निमंत्रण जो कविता है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल, तो पंत जी ही हैं इसके। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 20 नंबर। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तकों का संपादन संभाला था किसने? यज्ञ जी ने। ठीक है, पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 20वें का। 21 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं, इनमें से भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध की? भूल गलती, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये सब रचनाएं मुक्तिबोध की है। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये रचना जो है बादल को घिरते देखा है, ये रचना है नागार्जुन की, बाबा नागार्जुन की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मुक्तिबोध जी की नहीं है। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह छायावाद मतलब कि यह छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। इनमें से रहस्यवाद छायावाद की विशेषता है, रीतिबद्धता नहीं है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण भी है, स्वानुभूति की विवृत्ति भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे, यानी कि रीतिबद्धता यही छायावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है भाई? आप सभी को पता होगा। इस पंक्ति के रचयिता हैं आपके
भारतेंदु हरिचंद जी, और ये पंक्तियाँ जो हैं ये किस रचना से हैं, तो ये प्रेम माधुरी रचना से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिचंद की रचना नहीं है, बताएं। भारतेंदु हरिचंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं, भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से भारतेंदु हरिचंद की रचना जो है ये श्यामा रचना जो है भारतेंदु हरिचंद की नहीं, बाकी प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, ये भारतेंदु हरिचंद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे बड़े ध्यान से। 25वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह जो था खड़ी बोली का, वैसे खड़ी बोली में ही शुक्ल जी रचनाएं मतलब कि प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ये थी जो है चित्राधार, ठीक है, सॉरी, कानन कुसुम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कानन कुसुम का प्रकाशन हुआ था 1900 कब, 1913 ईस्वी में कानन कुसुम का प्रकाशन हुआ था। चित्राधार का प्रकाशन हुआ था 1918 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल हैं प्रगतिवादी, मुक्तिबोध भी हैं, नागार्जुन भी है, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर आपसे क्या पूछा गया देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन छायावादी की प्रवृत्ति नहीं है, बताएं। इनमें से कौन छायावादी कवि की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखिए, प्रकृति चित्रण छायावादी करते थे, व्यक्तिक अनुभूति भी है, वेदना एवं करुणा की अभिव्यक्ति भी है, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति, ये प्रवृत्ति नहीं है छायावाद की। ये शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति ये प्रगतिवाद की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, छायावाद की विशेषता नहीं है। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो पूंजीवाद के व्यवस्था के प्रति घृणा, बिल्कुल ठीक है। क्रांति का आह्वान भी करते हैं, प्राचीन रूढ़ियों का विरोध भी करते हैं प्रगतिवादी, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियां प्रगतिवाद की हैं। अगला प्रश्न आपका 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 30 नंबर। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है ये 1930 में प्रकाशित होता है, निहार, ठीक है, निहार नाम से। 1922 से लेकर के 1930 तक की जो रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखी गई वो निहार शीर्षक से काव्य संग्रह से प्रकाशित हुए इनके गीत संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न में आपको कविता दी गई कि नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्तियां जो है निराला जी की रचना है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर रचना से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रयोग मतलब कि प्रयोगवाद के पुरस्कारकर्ता, फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता कौन है। प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता भाई अज्ञे जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं, फटाफट से बताएंगे। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। 34 नंबर प्रश्न है कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, प्रसिद्ध पंक्तियों में सुस्मित का क्या अर्थ है। सुस्मित माने होता है भाई मुस्कान। अब यहाँ पर एक ए ऑप्शन में दिया है मुस्कान, और सी ऑप्शन में आपको दिया, मतलब डी ऑप्शन में दिया सुंदर मुस्कान, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक, वैसे तो ए ऑप्शन ज़्यादा सही लगेगा, लेकिन अगर हो सकता है सुस्मित सु लगा है आगे, तो इसलिए सुंदर मुस्कान ज़्यादा बेटर बैठेगा, ठीक है। तो सुंदर मुस्कान ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर बैठ रहा है, क्योंकि आगे सु लगा हो, सु माने होता है सुंदर, ठीक है। सु प्रत्यय मतलब यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। तो डी या फिर ए, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें दो, अब यूनिवर्सिटी क्या स्वीकार करती है, ए या फिर डी, तो इन्हीं दोनों में से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। अच्छी कुंठा रहित इकाई, सांचे ढले समाज से, किस कविता की पंक्ति है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि अच्छी कुंठा रहित इकाई, सांचे ढले समाज से, किस कविता की पंक्तियां हैं। तो किस कविता की पंक्तियां हैं भाई, ये जो है अज्ञे जी की रचना है एक, अच्छा खंडित सत्य,
इसी कविता से ये उद्धृत है। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे सभी लोग। प्रथम रश्मि का आना रंगीण, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिन, पाया तूने वह गाना, प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है। तो इस कविता का शीर्षक है प्रथम रश्मि। ठीक है, प्रथम रश्मि जो कविता है ये किसकी है भाई, ये सुमित्रानंद पंत जी की है। लगभग आप देखेंगे तोड़ती पत्थर कविता, वह तोड़ती पत्थर और इसकी पंत जी की रचना जो ये है प्रथम रश्मि, इन सभी की महादेवी जी की कुछ रचनाओं की व्याख्या मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है लेक्चर। 37 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, चांद का मुटेढ़ा है चर्चित कविता किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जहाँ लोग चांद के बारे में लिख रहे थे, चांद को अच्छा, चांद के टुकड़ा का मतलब कि स्त्रियों के मुख की तुलना चांद के टुकड़ों से की जाती थी, वहीं पर आप देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं एक ऐसी कल्पना करते हैं कि चांद का मुँह टेढ़ा है, ऐसी रचना लिख दिया। एक नया काम करने का प्रयास साहित्य जगत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उपयुक्त पंक्तियों में किसका सौंदर्य वर्णित निरूपित है। तो जब जो है मनु श्रद्धा, मतलब मनु बैठा होता है, श्रद्धा उसके पीछे से जाती है, पूछती कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इस प्रकार से कुछ प्रश्न करती है तमाम प्रकार के। तो जब एक बार जो है जब वो घूम करके देखते हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, मनु का, तो मनु जब घूम करके श्रद्धा को देखते हैं तो यहाँ पर उसी का वर्णन है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, उन्होंने बहुत सुंदर दृश्य देखा, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, इस प्रकार से लगा बहुत सुंदर लग रही थी श्रद्धा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन निरूपित हुआ है। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे सभी लोग। 39 नंबर प्रश्न आपका है, देखें। 39 नंबर प्रश्न है कि ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 39 नंबर ऑप्शन नंबर ए, ये आशा सर्ग से है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, ये प्रसिद्ध पंक्तियां कामायनी की आशा सर्ग से उद्धृत हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूँ, रीते हाथ, रीते माने होता खाली हाथ, फूल फूल मैं ला न सकी, प्रसिद्ध पंक्ति में रीते हाथ का क्या अर्थ होता है, खाली हाथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे, मैंने पूरा पेपर आपका सॉल्व करवा दिया है। आपको बता दूं कि जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर मैंने, ये दूसरी विश्वविद्यालय आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका क्वेश्चन पेपर है जियोग्राफी का, फिजिकल जियोग्राफी का, मैंने सॉल्व करवा दिया है। आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार दो बार जरूर देख करके जाइएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BA फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास का भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सेम क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन सभी वीडियोस को आप 2 से 3 बार देख लेंगे। चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।